जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर की लगातार तैयारी करवा रहे हैं। क्लास भी हो रहा है, क्विज भी हो रहा है और अब इंटरव्यू भी चालू हो चुका है। तो जो नहीं देखोगे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट सारा बना हुआ है। हम लोग आज बात करने वाले हैं बिहार पुलिस ड्राइवर फिजिकल पूरा कैसे करें। बहुत सारे बच्चे को आ रहा था कॉमेंट्स, तो हमने इस पर वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आप समझने का प्रयास करेंगे। तो फिजिकल में जाने से पहले हम लोग दो चीज पर जरूर ध्यान देंगे। सबसे पहले अपने साथ एक गार्जियन को जरूर लेकर जाए, चाहे वो छोटा भाई हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो रिलेशन, ठीक है। गार्जियन के रूप में एक लेकर जाए, ताकि जैसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है ना से घबराने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे रखने की व्यवस्था रहता है, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट हो जाते हैं ना कि वो भी संभाल नहीं पाते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट सुरक्षित नहीं रहता है। तो आप एक साथ में गार्जियन को जरूर लेकर जाए, जिससे हौसला भी आपको बनेगा, ठीक है, बाहर रहेंगे तो, और आपका डॉक्यूमेंट भी सुरक्षित रहेगा। आप जैसे ही फिजिकल कंप्लीट कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट के लिए गेट पास हाउस मिलेगा, गेट पास, और उससे जाके जैसे आप डॉक्यूमेंट लाने के लिए कहा जाएगा तो आप लेके आएंगे, जिसमें आपको 2 से 2.5 घंटा टाइम लग जाएगा फिजिकल में, ठीक है। तो इस चलते आप एक साथ में जरूर लेके जाए, साहस भी बना रहेगा। और जैसे ही आप फिजिकल कंप्लीट करके आएंगे तो एक चेहरे पर मुस्कुरान, समझते हैं ना, क्या होगा। तो हर गार्जियन को ऐसा लगता है, तो आप हो सके तो जरूर लेके जाइएगा। चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से। तो ये 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, सबको पता है। हम लोग गए भी तो यहाँ पे 320 का ट्रैक अभी फिलहाल बना हुआ है। तो उसमें 2 कंडीशन हो सकते हैं, चाहे तो 320 का ट्रैक बनाए या तो 300 के बनाए, ठीक है। लेकिन करना क्या है कि 5 राउंड आपको दोनों ही हाल में लगाना ही है। तो 320 के होगा तो भी 5 राउंड, और 300 के हो भी तो भी 5 राउंड लगाना है। तो 100 मीटर जो एक्स्ट्रा ही होगा, 100 मीटर इसका दूरी होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डीपली से बात करते हैं। तो देखिए, आपका एंट्री यहाँ से शुरुआत होगा। आप यहाँ से एंट्री करेंगे एडमिट कार्ड और एक पहचान पत्र को लेकर, ठीक है। आप यहाँ एंट्री जैसे ही करेंगे तो यहाँ चैम्बर बना रहता है, जो आपको थंबनेल वगैरह हो गया, सिग्नेचर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मिलान किया जाता है, ठीक है। और यहाँ से मिलान करने के बाद यहाँ पे लाइनिंग में आपको लगा दिया जाएगा, और धीरे धीरे करके जैसे यहाँ पे लाया जाएगा। तो यहाँ पे सारी प्रक्रिया खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे लाया जाएगा एक करके, देख रहे हैं नंबर, इसी प्रकार से। और यहाँ पे आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, ठीक है। चेस्ट लगा दिया जाएगा, चेस्ट नंबर, और आपको चेस्ट नंबर आपको वहाँ पे यहाँ पे मिलेगा। और यहीं से जब चेस्ट नंबर आपका लग गया, तो लगने के बाद जैसे आप रनिंग के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 चीज ध्यान में रखेंगे सारे बच्चे, कि जब भी यहाँ से अगर चिप लग गया और यहाँ पे आपको जैसे कैमरा लगाया जाएगा, ठीक है, और यहीं से जैसे ही इन करिएगा तो आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चों का दिक्कत होता है, ऐसे बताते हैं। पहला तो राउंड जैसे गिनने में भुला जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि 4 ही राउंड में हम बिहार पुलिस से 2018 में गए थे, तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका 4 ही राउंड लगा के जैसे चले गए। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको गिनने में दिक्कत हो रहा है तो 5 कंकड़ ले लीजिए छोटा सा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे रनिंग करके आइए तो एक कंकड़ को गिराते चले जाएंगे, ठीक है। और दूसरा चीज आप ध्यान में ही रखें कि जब भी यहाँ से एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लगा हुआ जो है, ठीक है, टाइमर, यहाँ से टाइम जैसे इस पे लात रखिएगा, ठीक है, तो स्टार्ट हो जाएगा टाइमिंग। और टाइमिंग जब स्टार्ट होगा यहाँ से, तो ध्यान रखिए कि यहाँ से जैसे ही टाइम रखेगा तो टाइमिंग स्टार्ट हुआ, तो बीच में आप कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको आपका ऊपर आने होगा, तो जैसे ही आन के दोबारा आइएगा तो फिर कैलकुलेट करेगा, तीसरा आएगा तो कैलकुलेट करेगा। और फाइनली रूप से अगर 320 के ट्रैक रहेगा तो यहाँ पे आपको चिप लगा रहेगा, जो कैलकुलेट करेगा टाइम का टोटल का, ठीक है। अगर 300 का रहेगा तो आपको यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करेगा।
तो आपको यहाँ से जैसे ही स्टार्ट करिएगा ना, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया जाता है उसको पढ़ने के लिए। तो आप ध्यान से उससे पढ़ लीजिए कि 320 का है या 300 के। अगर 300 के होगा तो आपको यहाँ पे लगेगा, और 320 का होगा तो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यानी कि टाइमर जो लगाया जाएगा आपको यहाँ लगा रहेगा, और यहाँ कैलकुलेट करके आपको टाइम दे देगा। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि यहाँ से आए, इधर से आए, रनिंग करके 5 राउंड पूरा कर लिया और यहीं पे रुक जाते हैं, और यहाँ आराम से धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। तो चलना शुरू करते हैं तो यहाँ से यहाँ जाने में तो टाइम लगेगा ना, तो आप जैसे 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए बाहर हो जाते हैं। तो ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि 320 के अगर होगा तब आपको यहाँ पे, और नहीं तो आपको 300 का रहेगा तो यहाँ पे। ठीक है, टाइमर लगा हुआ है, यहाँ पे ही एंट्री करके रुके। तो मेरा कहना ये है कि आप जब भी अगर फिजिकल देने जा रहे हैं तो आप यहाँ न रुकिए, डायरेक्टली रुकेंगे कहाँ, आप यहाँ रुकिए, जो आपको चैम्बर बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, टेंट लगा रहेगा, और यहीं पे आपको सुनाया जाता है रिजल्ट कि आप फेल हुए कि पास हुए। तो जैसे ही आप कंप्लीट करके जाते हैं यहाँ, तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट के अंदर आपको जैसे यहाँ से लिस्ट चला जाएगा, और यहाँ पे सबसे पहले सुनाया जाएगा उनका जो फेल कर गए हैं। ठीक है, बिहार पुलिस में होता है, सबसे पहले फेल करने वालों को बाहर किया जाता है ताकि भीड़ जैसे वहां से हट जाए। तो यहीं पे सुनाया जाएगा आपको पहले फेल होने वाले के। ठीक है, तो जैसे ही फेल के नाम अगर किसी के आता है बंदा को, तो वहीं पे जैसे वो बेहोश भी होता है, बहुत सारी चीज परेशानी शुरू हो जाते हैं उसके साथ, कुछ नहीं किया जा सकता है, और आपको यहाँ से धर के बाहर निकाल दिया जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको कोई चीज भी नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, बस आपको सुनाया जाएगा कि फेल है या पास है, और उसके बाद यहाँ से बाहर चले जाएंगे आप, और अपना बढ़िया बिस्तरिया लेके घर ही जाइए। समझ गए? तो इस चीज को आप सबको ध्यान में रखना है कि जब भी एंट्री करें तो आपको फॉर्मेट को जरूर पढ़ लें, और पढ़ने के बाद अगर काउंटिंग में अगर बढ़ आता है तो कंकड़ को ले लें हाथ में 5, और जैसे एक रौना है, एक कंकड़ नीचे, दूसरा। और तीसरा चीज, एक चीज ध्यान में और रखेंगे कि जैसे यहाँ पे हम रनिंग के लिए तैयार हैं, तो हम आगे वाला जो बंदा जा रहा है, 4-5 बंदा आगे, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, न कि पीछे वाले बच्चा का हम इंतजार करेंगे। ठीक है, तो जब भी प्रयास करें कि आगे वाला जो बंदा जा रहा है उसको हम पकड़े, और ऐसे अगर करते हैं तो आपका फिजिकल कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, अगला बच्चा के फिर में रहेगा, तो पिछले वाले बच्चा से अगर रहेंगे तो आपका फिजिकल कंप्लीट नहीं भी हो सकता है। तो प्रयास करें कि आगे वाला जो बंदा जा रहा है हमसे 5-6 नंबर आगे है, उसको हम पकड़ने के प्रयास करेंगे। क्या है कि इसमें एक एक दौड़ाया जाएगा, नहीं कि ग्रुप है। ठीक है, एक एक बंदा को छोड़ा जाता है, तो कोई के 4 राउंड हुआ, कोई के 5 राउंड हुआ, तो राउंड में भी बहुत सारे बच्चे गड़बड़ाते हैं। इस चलते हैं, इसको जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, इतना चीज तो समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। अब यहाँ पे जैसे ही आप पास कर जाते हैं, यहाँ पे जो बच्चे पास करेंगे उनको इस रास्ता से नहीं, बल्कि उन्हें दौड़ कंप्लीट करने के बाद आपको ऊंची कूद के लिए भेजा जाएगा। इधर लगा रहेगा, आपको ऊंची कूद भी बना रहेगा, लंबी कूद के भी बना रहेगा, गोला वगैरह सारा चीज का आपको बना रहता है। तो कुछ देरी के बाद आपको ऊंची कूद के लिए भेजा जाएगा। अगर ऊंची कूद भी कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको लंबी कूद के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, और लंबी कूद भी अगर कंप्लीट कर लेते हैं तब लास्ट में आपको गोला के लिए भेजा जाएगा। गोला भी आप कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको हाइट के लिए भेजा जाएगा, और हाइट में आपको कोई कोताही नहीं चलेगा, कंजूसाई नहीं चलेगा, फुल के फुल हाइट चाहिए उसको। बिहार में कोई भी एग्जाम में देखे होंगे पुलिस में, तो आपको हाइट में कोई कोताही नहीं बरता जाएगा, 1 इंच भी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर भी। तो ठीक है, तो आप हाइट में आप पूरी तरीका से फिट हो जाए। ठीक है, पहले ही तनी मिनी कम रहा है तो उसको घींच के बढ़ाइए। ठीक है, लटकिए उटकिए, बीम मारिए। फिर उसके बाद सीना माप के लिए ले जाएगा, सीना माप लेगा, और लड़की के लिए तो सीमा माप नहीं चलेगा। ठीक है, उन लोग को माप नहीं होता है सीना, तो सीना जब माप हो जाएगा
तब आपको एक पास मिलेगा, ठीक है, गेट पास। तो आप उसको लेके आप कैसे जानिएगा कि हम मेरा हुआ है या नहीं हुआ है? तो उसलिए वह जैसे गेट पास दिया जाता है एगो कि आप जाइए डॉक्यूमेंट को लेकर आइए। 7वां कंडीशन में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे सारा, और एक का फोटो कॉपी सेट लेके जाएंगे। तो यहाँ पे बेंच लगा रहता है, 4-5 गो बेंच ऐसी बना रहेगा। कैसे बना हुआ है चैम्बर, उसी प्रकार से। और सब पे आपको नंबर ग्रुप बाय ग्रुप कर करके आपको बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें डॉक्यूमेंट में एक चीज ध्यान में रखना है कि बहुत सारे बच्चा डॉक्यूमेंट में भी फेल होते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपका नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और डीएल नंबर, ये सारी चीज सही होना चाहिए, ठीक है। इस समय अगर गलती है तो डॉक्यूमेंट से बाहर हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको बहुत सारे बच्चे फेल होंगे, तो ईच आपका डॉक्यूमेंट का जो है नतीजा कब मालूम होगा? तो 15 से 20 दिन के बाद जैसे आप कंप्लीट करके आएंगे, तो 15 से 20 दिन के बाद जैसे आपको फिजिकल का लिस्ट जारी किया जाएगा। और लिस्ट जारी किया जाएगा 20 दिन के बाद, तो उसमें ही पता चलेगा कि हम फिजिकल क्वालिफाई हैं अगला चालक दस्ता परीक्षा के लिए, जिसपे ही आपको मेरिट बनना है। 80 नंबर के एलएमबी का होगा और 100 नंबर का एचएमबी का होना है। तो ये सारी कंप्लीट करने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और 15 से 20 दिन के बाद फिजिकल का लिस्ट आ गया, आपका उसमें नाम है, तो समझ जाइए कि हम चालक दस्ता परीक्षा के लिए तैयार रहें और आपका चालक दस्ता परीक्षा होगा। अगर यहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट सारा चीज सही है तो कोई परेशानी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप पहले से ही रेडी रहेंगे, फिजिकल जैसे ही कंप्लीट करके आएंगे तब। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसी तरह की और भी कोई दिक्कत हो, और डॉक्यूमेंट को लेकर हम एक वीडियो बना चुके हैं, जाके देख सकते हैं। और इस सब जो लंबी कूद है, ऊंची है और दौड़ है, गोला फेंक कितना रहेगा, इस पे भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। पहला वीडियो यही है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहाँ से सारा चीज आप कंप्लीट देख सकते हैं, ठीक है, फिजिकल से लेकर और डॉक्यूमेंट से लेकर। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे सारी सूचना और पीडीएफ आपको दिया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।